वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ फुटबॉल गॉसिप्स। मैं हूं अब्दुल्ला और मेरे साथ वकार। तो जी वकार भाई, इंटरनेशनल ब्रेक चल रही है। बिल्कुल, तो सबसे वर्स्ट टाइम जो है मेरे लिए और सब फुटबॉल फैंस के लिए वो यही होगा बिल्कुल। जो क्लब फुटबॉल फैंस हैं कि इंटरनेशनल ब्रेक ना आया करे। बीच में टेम्पो होता है, जो क्लब्स होते हैं उनकी सारा रिदम चल रहा होता है और उनका सारा फिर इंजरी, टेम्पो होता है। साका की इंजरी आपके सामने है। वैसे ही आजकल तो आपको पता ही है, प्लेयर्स वर्क रेट पे, वर्कलोड पे कितना कर रहे हैं, आपको स्ट्राइक की बातें करने पे आ गए हैं। एनीवेज, तो हम एक ब्रीफ राउंड अप कर लेते हैं जो अभी तक की प्रीमियर लीग की जो सिचुएशन है। टॉप 4 7 या 8 मैच हुए हैं अब्दुल्ला भाई। बिल्कुल 7 मैचेस हो गए हैं। अभी जो अभी आ रहा है 8वां गेम वीक है। शुरू करते हैं हम नंबर 1 लिवरपूल से। जी अब्दुल्ला भाई, बहुत जबरदस्त जो अर्ने स्लॉट ने लिवरपूल को उठाया है और बहुत जबरदस्त। असल में क्लॉप का बिल्डअप इतना अच्छा था कि वो ऐसी टीम देके गया है कि कुछ फाउंडेशन एक अच्छी चला गया था छोड़ के। और फैंस को अब इत्मीनाद है कि जी टीम इतनी है, अब एकदम मैनेजर जाए और एकदम टीम नीचे नहीं आएगी, वक्त लगता जरा। उसने टॉप टीम देके गया है। तो वही बात है ना कि मैनेजर भी नया आया है लेकिन प्लेयर्स पुराने हैं। अक्सर होता है कि मैनेजर नया आता है, वो फिर नई ट्रांसफर्स होती हैं, पुराने प्लेयर्स जा रहे होते हैं, वो फिर बिल्कुल एक स्टार्ट से लिवरपूल में वैसे भी हमने ये नहीं चेक किया कि 7-8 प्लेयर्स गए हैं, 4-5 आए हैं, कोई मैसिव ओवरऑलिंग नहीं हुई है बिल्कुल। तो वही प्लेयर्स हैं, तो वो क्लॉप मेंटेलिटी भी कोई चीज है सर, ठीक है। वो उनके ज़हन में अभी भी है कि क्लॉप जो है ना, वो पता नहीं कुछ फीड करके गया है हमारे में, तो वो अभी तक जो है उनमें है प्लेयर्स में, और विनिंग मेंटालिटी है जो अभी तक प्रूव कर रही है कि उन्होंने सिर्फ एक मैच लूज किया। उनके बिल्कुल रिजल्ट्स में शो हो रहा है, ये क्लीन शीट्स भी रख रहे हैं, फिर सिर्फ एक मैच लूज किया हुआ है। ऑब्वियसली मैनेजर ने खुद भी ये कहा है कि अभी तक हमने टफ मैच जो है वो फेस नहीं किया, और उसमें उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी खेला है। बड़ा हरामी हो बेटा। टफ मैच की अब आपने बात छेड़ दी है, तो अब चलते हैं अगला जो उनका टफ मैच आ रहा है। आई होप के टफ मैच हो उनके लिए। जी बिल्कुल, चेल्सी लिवरपूल प्रेडिक्शंस हम और डिस्कस हम उस मैच को कर चुके हैं, आप हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। बिल्कुल। तो एनीवेज, अब हम मोस्ट एक्सपेक्टेड टीम मैन सिटी। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वो फर्स्ट पे होंगे, मगर लिवरपूल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि अब मैनचेस्टर सिटी जो है सेकंड पे है, मगर इतना कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है। एक मैच की मार है वो, अगर डिफरेंस और अभी तो शुरू ही है, लीग अभी तो शुरू हुई है, बिल्कुल वो ऊपर आ सकते हैं। बल्कि इवन जो टॉप 4 टीम्स हैं, कोई भी 1-2 मैच लूज करता है तो ऊपर आ सकते हैं। बिल्कुल, वो आपको पता है, जैसे आर्सेनल बिल्कुल आपके एग्जांपल है पिछले सीजन का, कि अच्छा भला पॉइंट्स का गैप भी था, लेकिन फिर इसी तरह जब सिटी फर्स्ट टाइम जीती थी प्रीमियर लीग, बिल्कुल तब भी मैन यूनाइटेड ऑब्वियस विनर लग रही थी, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एंड में, तो इसलिए आप कुछ नहीं कह सकते अभी। लेकिन वही बात है कि अभी का जो ट्रेंड है वो, इसलिए कि जो टेम्पो स्टार्ट से स्टार्ट होता है वो एंड तक टीम्स उसको कैरी करती हैं। बिल्कुल, अगर कोई इंजरीज या वो ना हो जिसमें। अब हम थर्ड पे चलते हैं जो कि आर्सेनल है। ऑब्वियस टीम है सर, बहुत जबरदस्त उनकी फॉर्म है, 3-4 सीजन से सेकंड आ रहे हैं, और लीग अभी तक उन्होंने विन नहीं की। एक्सपेक्टेशंस होती आगे भी नहीं करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे, लगता यही है। हर फैंस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आर्सेनल फैंस की कि ये हमारा साल है, ये हमारा साल है। उनका साल होता है, मगर वही टॉप 4 के लिए होता है, चैंपियंस लीग के फर्स्ट सेकंड राउंड में आउट होते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता हमेशा की तरह, मगर ये है कि इस दफा शायद उनकी तो ये तो वो हो गई 3 टीम्स जो कि टॉप 4 फिनिश में 99% चांस है कि ये 3 तो होंगी ही। बिल्कुल होंगी। फोर्थ स्पॉट जो है वो बहुत एक ओपन स्पॉट है एट द मोमेंट। चेल्सी नंबर 4 पे, लेकिन आपके पास एस्टन विला, ब्राइटन है, स्पर्स है, न्यूकासल है। स्पर्स और यूनाइटेड के बारे में हम अभी बाद में आएंगे कि वो टॉप 4 क्या कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वो इस टाइम अभी इस टाइम फॉर्म में भी अपनी नहीं है। और मेन्यू की अगर आप करते हैं बात, तो उनके मैनेजर के साथ क्लैशेस हैं, फैंस जो हैं वो हैप्पी नहीं है और वो चाहते हैं कि उनका मैनेजर सैक हो। यूनाइटेड के तो ओनर्स ने फिर सैक तो एक बंदे को किया है, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट तो एक बंदे का एंड किया है, लेकिन वो मैनेजर नहीं है उनका लेजेंड है, उनका एक्स मैनेजर सर एलेक्स फर्गसन। उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है, उनके साथ जो एग्रीमेंट था वो उन्होंने कट कर दिया है बीच में ही। कोई रीजन होंगी, वो लॉसेस कट कर रहे हैं ना अपने, मल्टी-मिलियन पाउंड्स का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, तो वो उसको कट कर रहे हैं। तो नंबर 4 पे करंट नंबर 4 जो है चेल्सी, उसमें सर एंजो मैरेस्का क्या कर रहा है? सर एंजो 2016 के बाद प्लेयर ऑफ द मंथ, मैनेजर ऑफ द मंथ चेल्सी में आ रहे हैं। बिल्कुल, और क्या कहते हैं आप? मैनेजर ऑफ द मंथ जो है वो सोनिया जो भी आई है सीएफसी की, और वो उसने भी वो लिए बहुत अरसे बाद जो है वो
सीएफसी ने अपने आप को प्रूफ किया है कि वो भाई बिग क्लब है। अभी तो चलें बहुत स्टार्ट है, मगर एक हिंट शो हो रही होती है, एक इंटेंशंस शो हो रही होती है, प्लेयर्स जो हैं वो एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी नजर आ रही है, वरना तो हम तो बहुत डाउन चल रहा था हमारा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो जो है वो टॉप 4 में है, और जो उन्होंने ड्रॉ किए हैं वो भी लो ब्लॉक्स टीम के अगेंस्ट ड्रॉ किए हैं, और एक मैच जो मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हारे हैं चेल्सी, वो भी आपको पता है कि स्टार्ट था, नया मैनेजर था, तो उसने मतलब पाल्मर को राइट विंग पे आया लेके, जो कि उसकी एक्चुअल स्पॉट नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज वगैरह आए हैं। मगर उसमें भी जैक्सन ने एक ऑफसाइड गोल किया जो कि मतलब ऑनसाइड नहीं रहते, सॉरी निकोलस जैक्सन तो निकोलस जैक्सन साहब ने जो है वो ऑफसाइड गोल किया था, और केमिस्ट्री बिल्डअप हो रही है, टैक्टिक्स आपको बहुत क्लियरली नजर आ रहा है, उसका विजन जो है, मतलब ये नहीं है कि अभी भी एक्सपेरिमेंटेशंस नजर नहीं आ रही, उसके बाद अपना प्लान है, वो उस प्लान की विजन पता है उसे, प्लेयर्स पता है उसे, और जो प्लेयर्स उसके ज़हन में है और वही प्लेयर्स को वो बिल्कुल प्लेयर्स उसके गेम प्लान को बड़ा अच्छा अडॉप्ट कर रहे हैं, चाहे वो इन्वर्टेड विंगर वाली बात हो। तो अब आगे चलते हैं जी हम, 2 अंडरडॉग्स, अब पता नहीं अंडरडॉग्स उसको उनको कहना चाहिए या नहीं। एस्टन विला की हम बात करते हैं, वो तो कहीं से भी अंडरडॉग नहीं लग रही है। एस्टन विला सीएल में भी बायर्न म्यूनिख को हरा रही है, बिल्कुल हराया है, और बाकी टीम्स के यार उनकी सबसे अच्छी बात ये कि वो हर मैच में ऑलमोस्ट 2-0 होते हैं, डाउन होते हैं, उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक करते हैं। तो उन्हें एमरे हैट्स ऑफ। तो नेक्स्ट टीम यंगेस्ट मैनेजर ऑफ प्रीमियर लीग, अटैकिंग माइंडसेट को सर सैल्यूट करने का दिल करता है, फियरलेस फुटबॉल है, और उसने जो सीएफसी के अगेंस्ट किया था, ये रिस्क लिया था, मगर उसको ये हिट बैक किया है सीएफसी के मैच में। बाकी स्पर्स के साथ भी वो 2-0 डाउन थे, कर गई थी बिल्कुल, उसके बाद उन्होंने क्या जबरदस्त कमबैक मारा, कमबैक ऑफ दिस सीजन। अभी तक जितने मैचेस हैं वो यही है 3-2, जिसपे वो पोस्टेकोग्लू ने भी कहा था कि हमारी वर्स्ट डिफीट है। तो अब हम टॉप की टीम्स पे तो हमने बात कर ली, तो अब कुछ ऐसी टीम्स हैं जो किसी जमाने में टॉप की टीम्स होती थी, बिल्कुल, लेकिन अब करंट उसमें नहीं आती, जिसपे हम बात करते हैं जी मैन यूनाइटेड के ऊपर जी। तो उसके ऊपर हम चूंकि हर वीडियो में बात कर लेते हैं, तो हम एक बहुत ब्रीफ उसके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि पॉजिटिव्स तो मेरे ख्याल से शायद एक ही है, और क्लीन शीट्स है और क्लीन शीट्स में बड़ी टुगेदरनेस है। क्लीन शीट्स रख के आप मुझे बताएं 14th पे आने का कोई मकसद नहीं है ना, क्या कर रहे हैं यार तू तो मजाक है क्या? और उनकी जो न्यू साइनिंग्स हैं वो भी अभी तक क्लिक नहीं की। मुझे वही बात है, यूनाइटेड के पास टैलेंट है, टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी वो परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वही बात है कि अब मैनेजर चेंज होगा तो यही टीम आप देखिएगा एक बिल्कुल ही 180 डिग्री का यू टर्न हो जाती है टीम एकदम से। जिस तरह ओले आया था तो उसने अनबीटन स्ट्रीक उसकी आई थी। तो खैर एनीवेज लेट्स सी यूनाइटेड क्या करती है। एक और टीम जो बॉटम हाफ में तो नहीं है लेकिन बिलो है उस पॉइंट से जहां से आप उसको एक्सपेक्ट करते हैं। टीम में भी कैपेसिटी है, मैनेजर से भी एटलीस्ट आई एम होपिंग कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बिल्कुल पोस्टेकोग्लू जो है, जहां हम बात प्रीमियर लीग की कर रहे हैं वहां पे एक ऐसा नाम जो कि प्रीमियर लीग में एज अ मैनेजर काम कर चुका है, अच्छा परफॉर्म किया बिल्कुल चेल्सी के लिए। और बात हम कर रहे हैं टॉमस टुखल की, और उसमें सेकेंडली बहुत अच्छी चीज ये कि उनको पता है वो सीएफसी के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। 3 से 4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि सीएफसी में भी थे, तो उनको मेंटालिटी का आइडिया है, उनको ये पता है कि किस तरह उधर वहां पे मैनेज किया जाता है। इंग्लिश फुटबॉल से वो फेमिलियर है, तो आई गेस ये बहुत अच्छी डील हो सकती है। और मैनेजर है और ट्रॉफीज कैलिबर है। बिल्कुल ये था एक ब्रीफ सा रिव्यू जो इंग्लिश फुटबॉल में जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो टॉप 4 का हमने बेसिकली एक ब्रीफ सा एनालिसिस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कमेंट में अपनी ओपिनियंस एज ऑलवेज लाजमी दीजिएगा। तो मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।